सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस की बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, पीटीआई सियासी जमात है तो दूसरी जमात में शामिल क्यों हुए? आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? अदालत का वकील से मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, इलेक्शन लड़ने की जहमत ना करने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएंगी? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पीटीआई सियासी पार्टी ही नहीं रही। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि इलेक्शन कमीशन की राय हम पर लाजिम नहीं। बजट इकोनॉमिक हिटमैन ने पेश किया। एक एक पॉइंट पर बात की जिसका हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। शिबली फराज बोले, पूरे सिस्टम की चाबी बानी पीटीआई के पास है। इस वक्त मुल्क किसी भी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज की जमानत मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का 1 खरब 23 अरब का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 21 अरब, मालियाती खसारा 12 अरब होगा। 90 अरब से जायद गैर तरक्याती मद में शामिल। फेडरल पीएसडीपी की मद में 12 अरब रुपए रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 17 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 18 और इससे ऊपर के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा किया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज सक्खर का दौरा करेंगे। कच्चे के डाकों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। डीजी रेंजर्स आईजी सिंध कच्चे की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। डाकों की कार्रवाइयां रोकने के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। कराची में आज भी सूरज आग बरसाएगा। हवा में नमी ज्यादा होने के बाइस पसीना भी बहुत ज्यादा आएगा। गुज़िश्ता रोज पारा 41 डिग्री हो गया था। शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई थी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 10 अफराद की लाशें मिली थीं। सिंध में आज भी पारा 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। शाम या रात में पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में घंटों की तवील लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे, गर्मी से बेहाल हो गए। कई इलाकों में पानी की किल्लत, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गार्डन मिनिस्टर रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज। कई घंटे रोड को बंद कर लिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रवां साल हज के दौरान 1301 हाजी दम तोड़ गए। सऊदी वजारत सेहत का बयान। कहा, ज्यादातर अमवात गर्मी में पैदल चलने के बायस हुई। जाम बहक अफराद में बड़ी तादाद बीमार और मुअम्मर अफराद की थी। जाम बहक अफराद में 83% गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे। हुजाज इकराम की अमवात पर मिस्र में ऑपरेटर कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई। सफरी और रिहायशी इंतजामात करने वाली 16 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख। त्यूनिस के 49 हुज्जाज की अमवात पर वजीर मजहबी उमूर बरतरफ। ग्लोबल वार्मिंग के बदतरीन असरात। कोरिया शदीद गर्मी की लपेट में। अमरीका में गर्मी की लहर। शुमारी और जुनूबी रियासतों में हीट वेव अलर्ट जारी। 10 करोड़ से जायद अफराद बराह रास्त मुतासिर। वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क तक शदीद गर्मी। न्यू जर्सी में भी शदीद गर्मी का राज। न्यू इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर तूफान, सैलाब, तेज हवाएं और बगोलों का भी खतरा। इसराइल की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी मरकज़ पर बमबारी। पानी और खुराक लेने आने वाले मुतादिद अफराद शहीद। इसराइली टैंक्स गजा के सेफ जोन में घुस गए। शुमाली गजा के अस्पताल में मजीद 2 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। मरने वाले बच्चों की तादाद 31 हो गई। गजा में जारी जंग के दौरान 21,000 बच्चे लापता हुए। कई मलबे तले दबे हैं, कई गिरफ्तार हैं और दर्जनों इज्तमाई कब्रों में मदफून हैं। गजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 37,600 हो गई। 86,000 से जायद जख्मी। इसराइल के दुश्मनों के ताक़ुब में अब गजा से लबनान जाएंगे। लबनान में कार्रवाई के लिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का इशारा। लबनान में तबले जंग बजने का खतरा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, हमास से शदीद लड़ाई का मरहला ख़त्म हो रहा है। अब लबनान को निशाना बनाएंगे। गजा की पट्टी से हमास का कंट्रोल ख़त्म होने तक जंग जारी रहेगी।
रूस के इलाके दागिस्तान में यहूदी और ईसाई इबादत गाहों पर हमले, 15 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हैं। नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 गिरजा घरों और यहूदी इबादत गाह की इमारतों को आग लगा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 हमलावर भी मारे गए। आलमी सतह पर मोदी का हिंदुत्व नजरिया बुरी तरह से मुस्तरद। बीजेपी पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। बीजेपी को दूसरी जमातों से इत्तेहाद की तश्कील पर मजबूर होना पड़ा। आलमी सतह पर सेक्युलर भारतीय नजरिया शक की नज़र से देखा जाने लगा। मोदी का वज़ीर आज़म बनना मुतनाज़े और दहशत गर्दाना माजी की अक्कासी करता है। बैरून मुल्क दहशत गर्दी में भारतीय रॉ मुलविस है। रॉ कनाडा में भी सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस पाई गई। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस का इंकशाफ। दरिंदों को कुछ ना मिला तो तेंदुए को मार डाला। डेरा बुगटी में देहातों ने नायाब नस्ल के तेंदुए को मार दिया। वाकया सुई के इलाके में पेश आया। तेंदुआ गार में छुपा तो उसे ढूंढ कर मारा गया। वीडियो भी बनाई गई। डीसी डेरा बुगटी का एक्शन, तेंदुए को मारने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। SIFC मादनी ज़खायर और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल रेकॉर्डिक मंसूबे पर कई गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी। पिंक सॉल्ट के लिए $200 मिलियन की सरमायाकारी की जा चुकी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मंसूबों पर दस्तखत। मादनियात के शोबे में अलहदा डिवीजन का क़याम। माशी तरक्की में मजीद तेज़ी लाई जा सकेगी। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 115 रन बनाए। इंग्लैंड ने बगैर किसी नुकसान के सिर्फ 58 गेंदों पर हदफ हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ग्रुप 2 में पहली पोजीशन। जोस बटलर का बल्ले से लाठी चार्ज। 5 गेंदों पर 5 छक्के, 38 गेंदों पर 83 रन बनाए, 7 छक्के और 6 चौके भी लगाए। क्रिस जॉर्डन की अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक। 1 ओवर में 4 विकेटें। T20 में 1 ओवर में आउट करने वाले 5वें बॉलर बन गए। इंग्लैंड के बाद जनूबी अफ्रीका की भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एंट्री। जनूबी अफ्रीका 10 साल में पहली मरतबा सेमीफाइनल में पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ की टीम मेगा इवेंट से नॉकआउट। मैच बारिश से मुतासिर। प्रोटीज की डकवर्थ लुइस कानून के तहत 3 विकेटों से कामयाबी। जनूबी अफ्रीका ने 123 रन का हदफ 5 गेंदों कबल पूरा कर लिया। 3 विकेटें लेने पर तबरेज़ शम्सी मैन ऑफ द मैच करार। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा है। मैच मनसूख होने की सूरत में भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। यूरो कप, हंगरी की स्कॉटलैंड के खिलाफ ड्रामाई जीत। स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त। नॉकआउट मरहले से बाहर। इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में एसएसएफ बोथ ने फैसला कुन गोल किया। जर्मनी ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर खेलकर ग्रुप ए में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। फिल्मों के सुल्तान राही की सालगिरह। सुल्तान राही ने मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। सुल्तान राही को 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। और एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट 2 का बॉक्स ऑफिस पर राज। 2 हफ्तों में 1 खरब के करीब बिजनेस कर लिया।